इसे क्या समझा जाए? कुछ प्लान करके ये सब कुछ हुआ है या बस एक लम्हा था या एक इशारा है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है? जो आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और हमने देखा कि सरदार अयाज सादिक और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दरमियान में जो रस्मी ही सही मुलाकात हुई, मुसाफा हुआ। क्योंकि ये खुद जयशंकर चल के गए, बात की। क्या ये सिर्फ एक हैंडशेक है? ये जो जयशंकर जैसा एक काया और जयशंकर जैसा एक तजुर्बाकार सफारतकार जब ये करता है कि भारत से बाहर ढाका में वहां पर वो हाथ मिला रहा है पाकिस्तान के स्पीकर अयाज सादिक से, तो उसका मतलब है ये पूरी कैलकुलेटेड सोची समझी मूव है। भारत के साथ ब्रेक थ्रू होने वाला है और भारत के साथ तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और फिर हम ट्रेड को ऐसे लेके जाएंगे। ये एक तरीके से बर्फ टूटी है कि यानी हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करना तो दूर की बात, मुसाफिया करने के लिए तैयार नहीं थे। खुद बढ़ के पहल की और उन्होंने अपना तारुफ कराया कि जी मैं जयशंकर हूं, और अयाज सादिक ने कुछ कहने की कोशिश की तो कहा कि मैं आपको जानता हूं। यानी एक ये बहुत ही एक इसमें पॉलिटिकल मैसेज छुपा हुआ है कि हम जानते हैं कि आप कौन है। मैं चाहूं तो हाथ मिलाऊं, मैं चाहूं तो हाथ ना मिलाऊं, मैं कहूं तो हमारी टीम मिलाए, मैं कहूं तो टीम ना मिलाऊं, मैं कहूं तो तुम्हें बुला लूं अपनी इनॉग्रेशन के ऊपर, मैं चाहूं तो इनॉग्रेशन पे ना बुलाऊं। सार्क चले मेरी मर्जी, सार्क ना चले मेरी मर्जी। ये है भारत का असल चेहरा। मैं ये समझता हूं कि जयशंकर बड़ा डिसिप्लिन शख्स है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा में ये मैसेज होता या किसी और मल्टीलैटरल फोरम पे होता तो वो मैसेज उतना पावरफुल ना होता, उस पर डिस्कशन ना होती, उसका कोई पॉलिटिकल मानी ना लिया जा सकता, उसको इंडिविजुअल करार दिया जाता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बाकायदा हाथ मिला के एक स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पर इसको सामने कर दिया है। एक हैंडशेक ने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की मौत के बाद उनकी शोक सभा में भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली स्पीकर अयाज सादिक के साथ हैंडशेक किया, जिसकी वीडियोज और तस्वीरें आज पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रही हैं और पाकिस्तान मन ही मन में काफ़ी खुश हो रहे हैं कि इतने बड़े मुल्क के वजीर ने हमसे खुद आकर हाथ मिलाया। दोस्तों आइए देखते हैं इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। शहजाद चौधरी साहब, हालात दोनों मुल्कों की और वाकयात आपके सामने हैं, इसे क्या समझा जाए? कुछ प्लान करके ये सब कुछ हुआ है या बस एक लम्हा था या एक इशारा है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है? देखिए, अगर आप मुझसे या हुकूमत से पूछेंगे कि आप क्या उम्मीद करते हैं इससे, तो मैं तो कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू की उम्मीद लेके आए, कोई खबर लेके आए ये चीज़। ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्कों के तल्लुकात को बेहतर होना चाहिए, हमें ट्रेड करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और जितने मामलात हैं उनको बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। मैं इसका दाई रहा हूँ एयरफोर्स से निकलने के बाद और इस पर लिखा भी बहुत, लेकिन ये तो मेरी मर्जी हो गई। अब आ जाइए हुकूमत की मर्जी। हुकूमत डेस्परेटली चाहती है कैसा हो। देखिए, जब मैं बैरूनी मुहर्रकात की बात करता हूं तो उसके अंदर इससे बड़ा मुहर्रिक भी कोई हो सकता है 2026 के अंदर, अगर ये हो जाए। अगर मिसाल के तौर पे रस्मी हाथ मिलाने से बढ़ के आगे बात हो, कोई इशारा हो, यानी हर स्पॉटलाइट और स्क्रूटनी से, आप मईशत की स्क्रूटनी से हट के ऐसे मामले में आ जाते हैं कि भारत के साथ ब्रेक थ्रू होने वाला है और भारत के साथ तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे और फिर हम ट्रेड को ऐसे लेके जाएंगे वगैरह वगैरह। और अगर वो नहीं होता तो कम से कम मिडल ईस्ट की हद तक ही हमारी कोई ना कोई एंगेजमेंट रहे, ताकि अफवाज पाकिस्तान को वहाँ पे कहाँ पे लगाना है, नहीं लगाना, किस मुल्क से क्या तल्लुकात। तो देखिए, इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी कोशिश क्या है कि चूंकि हमें कुछ ना कुछ मामलात हमारे बैरूनी महाज के ऊपर हमें कोई कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश करने का मौका मिल रहा है, तो वो ही हमारे स्पॉटलाइट में रहने चाहिए। कोई और नेगेटिविटी जो अंदरूनी तौर पर है सामने, वो ना आए। और कुछ नहीं तो बांग्लादेश के साथ बेहतरियां आ सकती हैं, अफगानिस्तान के साथ मामला आता है जिनको कि अगर खुदा न खास्ता खराब हो तो फिर अफवाज पाकिस्तान का फोकस वहां पे हो जाता है। हैविंग सेड दैट, अब आपका सवाल का जवाब कि क्या ये जो मामला है, ये जो हाथ मिलाने का है, देखिए भारत, मैं जितना भारत को क्लोजली फॉलो किया है पिछले इतने सालों के अंदर, अपने सर्विस के बाद भी और सर्विस के दौरान भी, मैं ये जानता हूँ, एक चीज जानता हूँ हर कोशिश के बावजूद, कि वो अपने हाथ में हर चीज रखना चाहते हैं। मैं चाहूं तो हाथ मिलाऊं, मैं चाहूं तो हाथ ना मिलाऊं, मैं कहूं तो हमारी टीम मिलाए, मैं कहूं तो टीम ना मिलाऊं, मैं कहूं तो तुम्हें बुला लूं अपनी इनॉग्रेशन के ऊपर, मैं चाहूं तो इनॉग्रेशन पे ना बुलाऊं।
सार्क चले मेरी मर्जी, सार्क ना चले मेरी मर्जी। ये है भारत का असल चेहरा। कम से कम मैं अब तक इस नतीजे पे पहुंचा हूं। तो ये भारत आपको इस वक्त ये बता रहा है कि इस वक्त मैं हाथ मिला रहा हूं। बेहतर नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे, कहेगा मैं नहीं मिलाऊंगा आपके साथ हाथ, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं जहां तुम बैठे हो, क्रिकेट भी नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। तो इसलिए इससे ज्यादा मैं इसको फिलहाल नहीं देखता, लेकिन डेफिनेटली ये गवर्नमेंट तो जरूर चाहेगी और मैं भी चाहूंगा कि कोई ब्रेक थ्रू की कोई आए, खबर आए, ताकि पाकिस्तान और भारत के और बाकी भी खिते के अंदर जो ममालिक उनसे बेहतरी की उम्मीद पैदा हो। आपको पता है कि पहले भी बहुत से इंटरेक्शंस हुए, इवन खेल के मैदानों में भी हमने देखा कि जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने आपस में हाथ मिलाने से, मुसाफा करने से भी इनकार कर दिया। तो अब आपको क्या लगता है कि ये किस तरफ जा रही है डेवलपमेंट? क्योंकि हमने बहुत से मौक़ों पे, बहुत से पॉलिटिकल फोरम्स पे भी हमने देखा कि लीडर्स ने एक दूसरे को अवॉइड किया। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये अर्ज करूंगा कि ये ऐसा तो नहीं है कि अचानक नजर आए और एक दूसरे से हाथ मिला लिया, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की तारीख ऐसे वाकयात से भरी हुई है, जहां पर लोगों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया बल्कि एक दूसरे को अवॉइड किया, जैसे आप कह रही हैं। बात तक नहीं की, एक ही छत के नीचे एक ही टेबल पर बैठ के भी। तो ये जो जयशंकर जैसा एक काया और जयशंकर जैसा एक तजुर्बाकार सफारतकार जब ये करता है कि भारत से बाहर ढाका में वहां पर वो हाथ मिला रहा है पाकिस्तान के स्पीकर अयाज सादिक से, तो उसका मतलब है ये पूरी कैलकुलेटेड सोची समझी मूव है, क्योंकि इस लेवल पे लोगों को पता होता है कि वहां पर किस किस से मुलाकात होगी, अहम मुल्कों में से कौन कौन आएगा, पड़ोसियों में से कौन कौन आएगा। तो ये सब चीजें पहले से इल्म में होती है। तो वहां पर एक ऐसे मौके पर जब पहल कर, वो भी जयशंकर ने पहल खुद बढ़ के पहल की और उन्होंने अपना तारुफ कराया कि जी मैं जयशंकर हूं, और अयाज सादिक ने कुछ कहने की कोशिश की तो कहा कि मैं आपको जानता हूं। यानी एक ये बहुत ही एक इसमें पॉलिटिकल मैसेज छुपा हुआ है कि हम जानते हैं कि आप कौन हैं, तो आपको मैं बता रहा हूं कि मैं जयशंकर हूं। एक तो ये बड़ा सटल अंदाज में उन्होंने अपना सफारती पैगाम भी दिया। उसके साथ ये वाकया ढाका में क्यों पेश आया, उसकी एक वजह तो ये है कि ढाका में इत्तफाक हो गया, लेकिन इत्तफाक तो रोज़ाना की बुनियाद पे नेशनल माफ़ कीजिएगा अक़वाम मुत्तहिदा में भी होता है। मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, वहाँ पर भी पाकिस्तान और भारत के नुमाइंदे मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये क्यों तय किया गया, इसका मतलब है कि वो आला तरीन सतह पर अपना मैसेज देना चाह रहे थे कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा में ये मैसेज होता या किसी और मल्टीलैटरल फोरम पे होता तो वो मैसेज उतना पावरफुल ना होता, उस पर डिस्कशन ना होती, उसका कोई पॉलिटिकल मानी ना लिया जा सकता, उसको इंडिविजुअल करार दिया जाता। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बाकायदा हाथ मिला के एक स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पर इसको सामने कर दिया है। तीसरा जुज़ इसका ये है कि ढाका में जयशंकर का जाना और वहाँ पर हाथ मिलाना, दरअसल वो भारत और जो बांग्लादेश है उसके दरमियान ताल्लुकात को भी दुरुस्त करने की और अपनी समत को बदलने की कोशिश, ख्वाहिश का ऐलान है। दोस्तों, पिछले साल मई और अप्रैल के महीने में पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल काफ़ी ख़राब था। दोस्तों, चाहे खेल का मैदान हो या कोई डिप्लोमेटिक मंच, हर जगह भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी। लेकिन ऐसे में जब भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के नेशनल असेंबली स्पीकर अयाज सादिक से हाथ मिलाया तो पूरा पाकिस्तान इसे देखकर गदगद हो गया। पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि अब भारत से हमारे रिश्ते नॉर्मल हो जाएंगे, और अगर भारत से रिश्ते सामान्य होते हैं तो इसका सीधा फायदा पाकिस्तान को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आज महंगाई चरम पर पहुंच गई है। वहां की जनता भूखों मर रही है, 2 टाइम का खाना भी उन्हें नसीब नहीं है। और ऐसे में जब भारत से सस्ते अनाज और सस्ती सब्जियां पाकिस्तान में जाएंगी तब कहीं जाकर पाकिस्तानियों को 2 वक्त की रोटी नसीब होगी। यही वजह है कि आज पूरा पाकिस्तान गदगद हो उठा है। वहीं इस हैंडशेक को देखकर कुछ पाकिस्तानी जिहादी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये हैंडशेक कोई आम हैंडशेक नहीं है, बल्कि भारत ने पूरी सोची समझी साजिश के तहत हमसे हाथ मिलाया है। खैर, पाकिस्तानियों को हर बात में कॉन्स्पायरेसी दिखती है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।